साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग, प्रातःकालीन शुभकामनाएं। साथियों, आज बेसिकली संडे है और पिछले 2 महीनों से जो कि आपको पता ही होगा कि पूरी हिंदुस्तान में जो भगवान राम जी का जो एक पर्व है, जो कि रामलीला मनाई जाती है पूरे भारतवर्ष में, और उसी के मद्देनज़र जो एक्चुअली हमारी जो संस्था है उत्तराखंड नवयुवक रामलीला धार्मिक कमेटी, उसमें हम सम्मिलित थे और हमारे को भी उसमें भगवान राम जी के जो एक मंदिर होता है उसमें सम्मिलित होने का हमको मौका मिला। और बहुतों को मिला होगा, हर जो मतलब रामलीला को देखने जाते हैं उनको भी, जो भी लोग उस भगवान राम के मंदिर में जाते हों, चाहे वो पंडाल हो चाहे कहीं भी हो, तो हर किसी का एक बहुत बड़ा सहयोग है। तो हम भी उसमें लगे हुए थे और पिछले 2 महीने से इतनी मेहनत के बाद आज मॉर्निंग वॉक करने का मौका मिला, क्योंकि उस समय मॉर्निंग वॉक मैंने पिछले वीडियो में भी लास्ट वीडियो में बताया होगा कि बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता था, क्योंकि रात को सबसे पहले तो रिहर्सल होती थी। रिहर्सल के बाद हम रात को 2-2, 3-3 बज जाता था रिहर्सल करते करते। उसके बाद कभी कभी तो ऐसे दिन आते थे जो हमारे मतलब डायरेक्टर साहब थे, उनको सिखाने में इतना टाइम लग जाता था, पूरी रात कट जाती थी। और फिर रामलीला शुरू हुई। रामलीला में भी टाइम देना पड़ता है रात को। एक्चुअल में क्या कि मैं बेसिकली सुमंत और विभीषण का मैंने रोल किया था, और उसमें भी टाइम लग जाता है, क्योंकि कलाकार को कपड़े पहनना होता है। उसके बाद रात को जब मेकअप उतारने के बाद कपड़े उतार के रखने पड़ते हैं, और उसके बाद जो टाइम होता है, टाइम होते होते 2-2:30 तो बज ही जाता है हर दिन का। और उसके बाद मेरा एक काम होता था कि मैं हर दिन की जो वीडियो है, खासकर रामलीला की जो वीडियो होती थी, तो उसको मैं अपलोड किया करता था रात को 2 बजे के बाद। तो रोज़ यदि 2 बजे अपलोड कर रहा हूँ तो करते करते उसमें एडिटिंग या कुछ भी ऐसी चीज़ें डाल के उसका टाइम टेबल जो हो जाता था मेरा सोने का 3-3:30 बज जाता था। और 3:30 बजने के बाद मेरे को सुबह 7:30 बजे या 8 बजे उठना पड़ता था, क्योंकि मेरा ड्यूटी टाइम होता था 9:30 बजे का। और 9:30 बजे मेरे को यदि ड्यूटी जाना है तो 8 बजे कम से कम मेरे को उठना पड़ता था। 8 बजे उठने के बाद मेरे को, क्योंकि 1 घंटा तो कम से कम तैयार होने में लगता ही है, तो कभी कभी तो ऐसा टाइम आ जाता था कि सुबह का जो लंच होता था या नाश्ता होता था, सुबह का जो नाश्ता होता था वो भी नहीं कर पाते थे हम, और सुबह ऑफिस में जाके मतलब बाहर से लेना पड़ता था। तो बहुत बड़ी मतलब एक समझ लो कि एक जब यज्ञ होता है, यज्ञ की आहुति में हर किसी का एक योगदान होता है, उसी तरह ये भगवान राम की जो रामलीला हुई उसमें भी हमारा एक छोटा सा योगदान था। योगदान सभी का है, हर एक प्राणी का है, चाहे वो कहीं की रामलीला हो, दिल्ली में हो, चाहे उत्तराखंड में हो रही हो, चाहे बॉम्बे में हो रही हो, कहीं भी हो रही हो, और या यूपी में हो रही हो, तो हर किसी का एक योगदान है। और मेरे को आज बहुत दिनों बाद वीडियो के फ्रंट में आके एक बात करने का एक मौका मिला कि कभी भी हो, इतनी बड़ी हमने रामलीला देखी, तो हमारा एक मकसद होना चाहिए कि रामलीला देखने के बाद इसमें भगवान राम ने एक ही संदेश दिया। भगवान राम चाहते तो, क्योंकि वो तो राम भगवान ही थे, वो चाहते तो कुछ भी मतलब पॉसिबल हो सकता था, तो उन्होंने एक पूरा जनता को दिखाया कि कैसे स्वभाव से मतलब इतने स्वभाव से कैसे रहा जाता है और कैसे मतलब जीत ली जाती है। और कभी भी हो, अपने मन में जो मैं का वर्ड है वो नहीं आना चाहिए। और क्योंकि मैं जो शब्द होता है वो बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है।
क्योंकि कोई भी आदमी का जो टाइम होता है वो एक जैसा नहीं होता है। कभी आदमी यदि फर्श में है तो वो अर्श, कभी अर्श में है तो कभी फर्श में ज़रूर, अर्श से फर्श, फर्श से अर्श ज़रूर रहता है। तो साथियों, आप लोगों की इतनी जो मेहनत थी वो काबिल हुई, और कहीं से ऐसा संदेश नहीं मिला। भगवान राम की रामलीला होती है और बहुत अच्छी बात है। हर पर्व को अच्छी तरीके से मनाना चाहिए, चाहे कोई भी, किसी का भी पर्व क्यों ना हो, हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई क्यों ना हो, हर किसी का पर्व। क्योंकि साथ में दुर्गा पूजा भी हुई, उसमें भी लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। और साथियों, और मैंने इस जो मेरा जो यूट्यूब का ब्लॉग है, त्रिलोक सिंह रावत ब्लॉग, उसके माध्यम से मैंने रामलीला, जो हमारी जो उत्तराखंड नवयुग रामलीला कमेटी, धार्मिक रामलीला कमेटी थी, उसका जो प्रसारण किया वो यूट्यूब के माध्यम से। यदि आप लोग रामलीला में देखने ना गए हों, या कोई आदमी किसी कारण बस नहीं जा पाया, तो आप मेरे यूट्यूब जो मेरा ब्लॉग है त्रिलोक सिंह रावत ब्लॉग, उससे आप घर बैठे बैठे इस रामलीला को देख सकते हैं। चाहे हमारी जो रामलीला का एक मेन उद्देश्य ये होता है कि हमारे रामलीला में कोई भी पेड कलाकार नहीं आता है, और जो भी कलाकार होते हैं वो ज़मीनी लेवल के होते हैं, ज़मीन से ऊपर आते हैं और अच्छा किरदार करते हैं। यही हमारी रामलीला की खासियत है। और यदि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो या कुछ भी हो, तो जो भी यूट्यूब की जो वीडियो है वो पसंद आ रही हो, तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरा यूट्यूब का चैनल है त्रिलोक सिंह रावत ब्लॉग। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।